इस वक्त एबीपी न्यूज मेहरौली पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। यहाँ मौजूदगी की वजह यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली स्नेहा देवनाथ जो है वो पिछले 7 जुलाई से मिसिंग है। आखिर वो कहाँ गई? परिवार परेशान है, पुलिस थाने के चक्कर लगातार लगा रहा है, सवालों के जवाब भी ढूंढ रहा है। और क्या हुआ था आखिर उस दिन जिस दिन स्नेहा को आखिरी बार उनके परिवार ने देखा था, और उसके बाद से क्या कुछ इस केस में पुलिस की तरफ से इस परिवार को मदद मिल पाई है और क्या कुछ किया जा रहा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। परिवार से खुद स्नेहा देवनाथ की बहन बिपाशा देवनाथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिपाशा, मुझे ये बताइए, कब आखिरी बार देखा था? घर पर थी, वहां पर आपने आखिरी बार देखा था, या कहीं बाहर थी स्नेहा? क्या हुआ था और किस दिन की बात? तो 7 तारीख को वो मेरी माँ को बोल के गई थी कि वो सराय रोला रेलवे स्टेशन जा रही है अपनी किसी फ्रेंड को ड्रॉप करने, और वो 5:15 को कैब में बैठी थी। 5:15 मेरी मम्मी ही उनको कैब में बिठा के गई थी, और उन्होंने कैब ड्राइवर का फ़ोन नंबर भी नोट किया था, क्योंकि सुबह सुबह वो अकेली जा रही थी। इससे पहले भी वो हमें कहीं भी जाती थी हमें बता के जाती थी। और बाद में फिर मेरी मम्मी ने उसको 6 बजे कॉल भी किया था कि बेटा तुम पहुंच गए हो। उसने बोला हाँ मम्मा मैं पहुंच गई हूँ, मैं कैब के पैसे दे रही हूँ। उसके बाद से स्नेहा का फ़ोन अकॉर्डिंग टू पुलिस 6:08 पे बंद हो गया था। उसके बाद से स्नेहा का हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। हमें मेरी माँ ने जब 8:45 से उसको दोबारा कॉल करना शुरू करा और फ़ोन नहीं उठाया, जो ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर है। मेरी बहन ने कभी ऐसा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया, या अगर वो पढ़ भी रही है तो हमें बता के बोलती है कि मम्मी मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरा फ़ोन DND में, आई माइट नॉट एबल टू पिक अप द कॉल। तो इट्स वेरी अनयूजुअल। और 6:45 को अगर ट्रेन है तो अभी तक तो छोड़ के उसको आ जाना चाहिए था। तो हमने काफ़ी फ़ोन किया और उसके सारे दोस्तों को फ़ोन किया, और हमें नहीं पता चल रहा था वो कहाँ है। किस दोस्त को छोड़ने के लिए गई थी? क्या उस दोस्त की जानकारी जो है स्नेहा ने परिवार को, आपको या मम्मी को, किसी को दी थी कि किस फ्रेंड को छोड़ने के लिए जा रही है और कहाँ छोड़ने जा रही? उसकी फ्रेंड थी, उसकी हॉस्टल की फ्रेंड थी। मेरी बहन 1 साल हॉस्टल में रही थी, उसकी बर्थडे था, तो उसने रात को 12 बजे उसको चॉकलेट्स वगैरह भी भिजवाए थे, फूल वगैरह भी भिजवाए थे कि हैप्पी बर्थडे फ्रेंड। मैं नाम रिवील नहीं करूँगी फॉर प्राइवेसी रीजंस। उसके बाद और मुझे हमने उसने स्टोरी वगैरह भी डाली थी और हमें पता था उसका बर्थडे है। उसने कम्युनिकेट भी किया था कि वो 6 तारीख को उसके घर में नाइट स्टे भी करने वाली है, बट बाद में उसने बाद में बोला कि नहीं, उसकी कोई पार्टी कैंसिल हो गई है और उसको जाना पड़ेगा सुबह उसको ड्रॉप करने। तो वो वहाँ पे नहीं थी। बाद में हमें नहीं मिल रही थी तो हम स्टेशन आए, वहाँ पे हमने कैब वाले ड्राइवर को फ़ोन वोन किया, तब हमें पता चला कि स्नेहा सिग्नेचर ब्रिज में लास्ट उसको ड्रॉप किया गया था। उसने लोकेशन वहाँ की बुक करी थी, तो हमें नहीं पता था स्नेहा कहाँ गई, किसके साथ गई, क्या हुआ। तो हम यहाँ पे आए, इनसे हमने मिसिंग फाइल कंप्लेंट हुई। उसके बाद तब से अभी तक उन्होंने फिर FIR दर्ज करी। उसके तब से अभी तक कोई लीड नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। स्नेहा कहाँ है, कैसी है, जिंदा है, मर गई, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये बताइए, जो कैब है आपने बताया, तो वो कैब जो थी कोई ऐप के थ्रू बुक करी गई थी? तो उस ऐप के थ्रू जो बुक करी गई थी, तो ड्राइवर से क्या अलग से आपकी मम्मी ने कॉन्टैक्ट नंबर लिया? हाँ जी, उसके कैब के बाहर ही उसने अपना नेम प्लेट में अपना नंबर, कांटेक्ट नंबर लगा रखा था। तो मेरी मम्मी ने उसकी फ़ोटो ली थी, तो हमने पुलिस वालों को दिया, उन्होंने कांटेक्ट करा और उसने बताया कि जब स्नेहा को हमने वहाँ पे ड्रॉप करा, वहाँ पे काफ़ी लोग वॉक कर रहे थे और स्नेहा वहाँ पे उतरी। जब वो 10 मिनट बाद वहाँ से गया तो स्नेहा उनको नहीं दिख पाई। स्नेहा जो है वहां पर नहीं मिली, लेकिन सिग्नेचर ब्रिज उसका जाना, क्या कभी कोई जिक्र उसने सिग्नेचर ब्रिज का किया था? या आपके घर से कितनी दूरी है वहां की? कभी पहले भी वो गई है वहां पर? सिग्नेचर ब्रिज के बारे में पहली बार ही हमने अभी सुना है। मैं दिल्ली की स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, मैंने गार्गी कॉलेज से ही पढ़ाई करी है और मेरी बहन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रही है, आत्माराम में। उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा है और हमने आज तक ना उसके दोस्तों ने, पुलिस वालों के दोस्तों से भी कंफर्म करा है कि कभी स्नेहा ने सिग्नेचर ब्रिज का जिक्र करा हो, बताया हो। उसने कभी किसी के साथ जिक्र नहीं करा, ना हमें भी पता है। सिग्नेचर ब्रिज इतना नोन नहीं है, वहाँ पे MKT है बस, जो मजनू का टीला, जो पॉपुलर स्टूडेंट प्लेस है नॉर्थ कैंपस में, वहाँ पे बस उतना तक ही हमें पता है कि स्नेहा वहाँ गई है एक दो बार मेरे और मम्मी के साथ भी गई है। हम वहाँ पे खाना खाने गए थे। सिग्नेचर, स्पेसिफिकली सिग्नेचर ब्रिज का जिक्र आज तक ना उसने हमसे करा है, ना अपने बेस्ट फ्रेंड से करा है, ना किसी और से करा है।
मुझे बताइए, ये चीज़ आपको थोड़ी अनयूजुअल लग रही है कि सिग्नेचर ब्रिज क्यों गई वो आखिर? तो क्या कोई ऐसे फ्रेंड सर्किल में उसका था या है जो आपको मदद कर रहा है या बता पा रहा है कि आखिर क्या वजह हो सकती है वो वहाँ क्यों गई है? या हो सकता है कोई प्लान में चेंज हो, कुछ और किसी से मिलने का कोई प्लान हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बन गया हो, कुछ ऐसा आपको पता चला? तो हमारे अभी तक पुलिस वालों की और मेरी भी, मैंने पर्सनल लेवल पे भी सबसे बात करी है, उन सब ने बोला स्नेहा ने किसी के साथ कोई कम्युनिकेट नहीं करा है कि वो उस जगह क्यों गई है, ना उनका कोई प्लान बन रहा था उधर जाने का। और ये सब ने कन्फर्म करा है, उसके हॉस्टल के दोस्तों ने, कॉलेज के फ्रेंड्स ने, कॉलेज क्लासमेट, स्कूल फ्रेंड्स, सब ने कन्फर्म करा है। तो इट इज़ वेरी अनयूजुअल वाई अ 19-year-old किड नो अबाउट अ ब्रिज जहाँ पे 60+ कैमराज है और उनमें से एक भी काम नहीं करता है, एक भी। और ये सब कोई नोन फैक्ट नहीं है, ये आपको और मेरे को नहीं पता था जब तक अभी तक ये केस हाईलाइट नहीं हुआ था। अभी तक तो वहाँ पे जब लोकल खड़े रहेंगे, अब उनसे भी पूछे तो वो बोलेंगे यही कैमरा चलता होगा चलता होगा। अब जाके जब हमारा स्नेहा का केस मिसिंग हुआ है तब जाके पता चला है वहाँ पे 60+ कैमराज है और एक भी कैमरा काम नहीं करता है, एक भी कैमरा। और पुलिस ने 9 तारीख को उन्होंने FIR दर्ज करी और हमने लैपटॉप उनको 9 तारीख से पहले ही दे चुका था कि आप उसका लैपटॉप खुलवाइए, उससे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के चैट्स, अगर उसने किसी ने उसको मैनिपुलेट या किसी ने उसको भड़काया या बोला हो, मिसलीड करा हो कि तुम इधर आओ, एज स्मार्ट एज शी इज़ अ 19-year-old kid only at the last। वो एक 19 साल की लड़की ही है, चाहे उस। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसमें? क्योंकि अचानक उसका घर से ये बोल के जाना कि वो सराय रोहिला जा रही है, लेकिन वो चली जाती है सिग्नेचर ब्रिज, तो परिवार के माइंड में भी 10 चीज़ें आ रही होंगी। आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं ये आप लोगों को लगता है हो सकती हैं, या पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है वो वहाँ क्यों गई है, या आप जो हो पुलिस से आप लोगों ने कुछ शेयर करा हो वो आप बता। हमने पुलिस को सब बताया। आज तक मेरी बहन ने वो 7 तारीख से पहले कभी भी कहीं भी गई है, अगर मुझे नहीं तो मेरी बहन सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी से क्लोज है। वो अगर एक रुमाल भी खरीदती है तो वो मेरी मम्मी को बताती है। इतनी ज़्यादा CDR कॉल रिकॉर्ड्स में भी उसने सबसे ज़्यादा मेरी माँ से बात करी है, ना किसी दोस्त से ना किसी से, सिर्फ मेरी माँ से। अगर वो पहली बार उसने झूठ बोला है तो हमें लगता है उसको किसी ने कुछ तो बोला है और हमें पता नहीं लग पा रहा है। जब तक वो लैपटॉप नहीं खुलेगा तब तक हमें कैसे पता चले। की तरफ से क्या सहयोग मिला, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या बताया गया आप लोग? वो रिवर को जो यमुना रिवर है उसको जांच पड़ताछ कर रहे हैं। वो अभी तक जांच पड़ताछ ही कर रहे हैं यमुना रिवर। हमने उनको लैपटॉप दे दिया, अगर आप उनको खुलवा लेते। वो एक इंस्टीट्यूट है द्वारका में, उनका नाम क्या है, इफ्सो में उन्होंने कल जब हमने ACP के सर के सामने DU के स्टूडेंट्स ने बोला है, DU के स्टूडेंट ने बोला है सर वो हमें कह रहे थे कि नेहरू प्लेस लेके चलते हैं। DU के स्टूडेंट बोला कि आपके पास तो एक डिपार्टमेंट है डेडिकेटेड, आप वहाँ पे दीजिए। आपने अब 13 तारीख को दिया है, डिले हो रहा है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मेरे, ही इज़ अ वेरी नाइस ऑफिसर। उसके साथ जो दे रहे दूसरे ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, वो काम ही तब करेंगे ना जब उनको दूसरे काम में अगर आप पूरा टाइम उलझा के रखेंगे तो वो कैसे करेंगे। कल हमें पता चला है वो लग रहा है पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में देरी हो रही है। ऑब्वियसली 101%। जो 2 लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो लोग मेरी बहन को ला सकते हैं, अगर आप उसको 10,000 काम दे के रखेंगे तो वो इस केस में कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। मिसिंग केस का मिसिंग रिपोर्ट है ये, मिसिंग एक लड़की गायब हुई है, इसमें तो एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए ना। अगर आपसे नहीं हो रही तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को दीजिए या आप क्राइम ब्रांच को दीजिए। अगर आप किसी और चीज में इतना ज्यादा व्यस्त है तो मूव फॉरवर्ड द केस। हम वो यमुना रिवर में ही पूरा टाइम अटके तो नहीं रह सकते ना, वी हैव टू चेक द अदर एंगल्स एज वेल। हम कब करेंगे उस चीज में काम। मेहरौली थाने पर परिवार मौजूद है, स्नेहा देवनाथ का, उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है, उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है। सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी कि आखिर जो लड़की जो DU की यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की लड़की है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, वो घर से
जो बताकर गई थी वहां तो नहीं पहुंची, एक दूसरी लोकेशन पर पहुंचती है जो कि सिग्नेचर ब्रिज है, और उसके बाद वहां से कहां चली जाती है कुछ पता नहीं है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम्स जो है पुलिस की तरफ से लगाई गई, यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन कराया गया, और जो टेक्निकल एविडेंस है उसके जरिए पुलिस को ये भी पता चला कि जो लास्ट लोकेशन है वो सिग्नेचर ब्रिज है। यही चीज जो है कैब ड्राइवर जिसने सुबह स्नेहा देवनाथ को उनके घर से पिक किया था, उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज पर ही ड्रॉप किया, लेकिन आखिर उसके बाद वो कहाँ गई, किसी ने उन्हें देखा या नहीं देखा, अगर देखा तो वो कहाँ देखा, इस सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए परिवार जो है लगातार पुलिस थाने में मौजूद है, लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है और सिर्फ यही जानना चाहता है कि जल्द से जल्द जो स्नेहा देवनाथ है उनके बारे में कुछ पता चल सके कि आखिर वो कहाँ गई। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।